अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो रिपेयरिंग। दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ कैपेसिटर बैंक इम्प्रूव पावर फैक्टर, यानी कि कैपेसिटर बैंक की मदद से हम पावर फैक्टर को किस तरीके से इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्तों पावर फैक्टर के मुतालिक आपसे बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछे जाता है, यानी कि आपके इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में भी पावर फैक्टर के मुतालिक आपसे बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। तो दोस्तों पावर फैक्टर बिगड़ता कैसे है। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि हम अपने इंडस्ट्री पे जब भी इंडक्टिव लोड कनेक्ट करते हैं, ये मान लीजिए हमारा इंडक्शन मोटर है या हम उस पर कोई भी इंडक्टिव लोड को कनेक्ट करते हैं, तो हमारा जो पावर फैक्टर है वो बिगड़ जाता है, यानी कि ख़राब हो जाता है। तो उसी पावर फैक्टर को हम इम्प्रूव करने के लिए कैपेसिटर बैंक का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पर एक इंडक्शन मोटर मौजूद है। तो दोस्तों आपने सुना होगा जैसे हम इस पर लोड को कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो इंडक्शन मोटर है वो इंडक्टिव लोड लेता है। तो दोस्तों इंडक्टिव लोड क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि लोड तीन तरीके का होता है। एक हमारा रेजिस्टिव लोड होता है, एक इंडक्टिव और एक कैपेसिटिव लोड होता है। तो दोस्तों इंडक्टिव लोड ऐसा लोड है जिससे हमारा पावर फैक्टर बिगड़ जाता है। तो दोस्तों पावर फैक्टर कैसे बिगड़ता है इंडक्टिव लोड से। तो दोस्तों जैसे ही हम इस इंडक्टिव लोड पर हमारा सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की प्रोड्यूस होने की वजह से हमारा जो पावर फैक्टर है वो बिगड़ जाता है। तो दोस्तों अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पावर फैक्टर क्यों बिगड़ता है। तो दोस्तों हम जब इस पर लोड को कनेक्ट करते हैं इंडक्टिव लोड पर, तो बेसिकली क्या होता है, हमारा जो लोड होता है, हमारा जो मोटर होता है वो दो टाइप का लोड ले रहा होता है, यानी कि हमारा इंडक्टिव लोड जो है वो दो टाइप का लोड ले रहा होता है। एक हमारा एक्टिव होता है और एक हमारा रिएक्टिव होता है। तो दोस्तों ये जो मोटर है ये दो तरीके के लोड को इस्तेमाल कर रहा होता है, जिसमें से एक हमारा एक्टिव लोड हो जाता है और एक हमारा रिएक्टिव लोड होता है। तो दोस्तों एक्टिव लोड क्या होता है, दोस्तों एक्टिव लोड वो होता है जो बेसिकली मोटर यूज कर रहा होता है, यानी कि सही तौर पर मोटर यूज कर रहा होता है। और रिएक्टिव लोड क्या होता है दोस्तों, रिएक्टिव लोड वो होता है जो लॉसेस के फॉर्म में मोटर यूज कर रहा होता है। तो दोस्तों अब लॉसेस के फॉर्म में मोटर कैसे यूज करता है रिएक्टिव लोड को। तो दोस्तों जैसे ही हम इस पर सप्लाई को प्रोवाइड करते हैं तो हमारा जो मोटर है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस हो जाती है। दोस्तों आपने सुना होगा कि हमारे जितना भी इंडक्शन मोटर है वो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर वर्क करता है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से वो मोटर हमारा रिएक्टिव लोड को भी लेना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारा पावर फैक्टर वो बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो उसी पावर फैक्टर को हम कैपेसिटर बैंक के जरिए कैसे इंप्रूव करते हैं, इस वीडियो में आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास इंडक्शन मोटर मौजूद है जिस पर मैंने एक लोड को कनेक्ट किया, तो हमारा जो है पावर फैक्टर वो बिगड़ गया। दोस्तों कैसे बिगड़ गया, क्योंकि ये जो हमारा मोटर है वो दो तरीके का लोड ले रहा है, जिसमें हमारा एक्टिव लोड है और एक हमारा रिएक्टिव लोड है। यानी कि एक्टिव लोड वो है जो असल में मोटर इस्तेमाल कर रहा है, और रिएक्टिव लोड क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से हमारा जो मोटर है वो लॉसेस के फॉर्म में इस्तेमाल कर रहा है। तो इसकी वजह से हमारा पावर फैक्टर जो है वो बिगड़ जाता है। तो अब कैपेसिटर बैंक के जरिए हम पावर फैक्टर को किस तरीके से इंप्रूव करते हैं। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि हम इंडस्ट्री में कैपेसिटर बैंक का वो इस्तेमाल करते हैं। तो अब बेसिकली कैपेसिटर बैंक के अंदर होता क्या है और कैपेसिटर बैंक करता क्या है। तो दोस्तों कैपेसिटर बैंक के अंदर हमारे पास एक कैपेसिटर मौजूद रहता है, जिसे हम कैपेसिटिव लोड भी कहते हैं। तो दोस्तों बेसिकली तो कैपेसिटिव लोड कोई होता नहीं है, इसे हम स्पेशली पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों अब कैपेसिटिव लोड क्या करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो कैपेसिटर बैंक होता है, यानी कि कैपेसिटर बैंक बेसिकली क्या करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कैपेसिटर बैंक वो भी रिएक्टिव लोड को ही यूज कर रहा होता है, यानी कि हमारे पावर फैक्टर को वो रिएक्टिव लोड ही प्रोवाइड कर रहा होता है कैपेसिटर बैंक। तो अब ये सवाल यहाँ पर आके कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि ये हमारा कैपेसिटर बैंक भी वो भी रिएक्टिव लोड ही हमारे पावर फैक्टर को प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि पावर फैक्टर में रिएक्टिव लोड को ही यूज कर रहा है, और हमारा मोटर यानी कि इंडक्टिव लोड वो भी रिएक्टिव लोड को ही यूज कर रहा था, जिसकी वजह से हमारा पावर फैक्टर बिगड़ गया था। तो दोस्तों हमारा कैपेसिटर बैंक जिसे हमने पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए यानी कि सही करने के लिए यहाँ पर लगाया था, अब वो भी अगर रिएक्टिव लोड को ही इस्तेमाल करे तो हमारा पावर फैक्टर तो और बिगड़ जाना चाहिए, यानी कि और खराब हो जाना चाहिए। तो इससे पावर फैक्टर इंप्रूव कैसे हो जाता है, क्या ऐसी वजह है जो इससे पावर फैक्टर वो इंप्रूव हो जाता है कैपेसिटर बैंक की वजह से, हालांकि वो तो रिएक्टिव लोड को ही यहाँ पर यूज करता है। तो दोस्तों ये सवाल यहाँ पर आके बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो दोस्तों इस सवाल का बहुत ही आसान आंसर है, जो हमारा जो मोटर है, मान लीजिए जब हमने इस पर इंडक्टिव लोड को कनेक्ट किया, तो हमारा जो मोटर है वो दो तरीके का लोड इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें से एक एक्टिव लोड था जो बेसिकली हमारा मोटर यानी कि असल में जो हमारा मोटर है वो यूज कर रहा था, और जिसमें से एक हमारा रिएक्टिव लोड था जो हमारा मोटर लॉसेस के फॉर्म में यूज कर रहा था, यानी कि जब इस पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी तब वो मोटर हमारा रिएक्टिव लोड को यूज कर रहा था, और इससे हमारे पावर फैक्टर में वो खराबी आ रही थी, हमारा पावर फैक्टर खराब हो जा रहा था। तो ये जो रिएक्टिव लोड हमारा मोटर यूज कर रहा था, ये जो रिएक्टिव लोड था ये हमारा लैगिंग में था।
यानी कि इससे हमारा पावर फैक्टर लैगिंग कर जा रहा था, यानी कि लैगिंग में जा रहा था। और जब हमारा कैपेसिटर बैंक जो है रिएक्टिव लोड को यूज कर रहा होता है वो होता है लीडिंग में, यानी कि लीडिंग पावर फैक्टर हो जाता है। यानी कि जब इस पर हम कैपेसिटर बैंक को कनेक्ट करते हैं तो हमारा पावर फैक्टर लीडिंग पे चला जाता है, और जब हम इस पर इंडक्टिव लोड को कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो पावर फैक्टर है वो लैगिंग में चले जाता है। तो दोस्तों ये दोनों ही तो रिएक्टिव लोड होते हैं, लेकिन इन दोनों में फर्क ये होता है कि जब इंडक्शन मोटर का जो रिएक्टिव लोड यूज कर रहा होता है, यानी कि इंडक्शन मोटर जो बेसिकली रिएक्टिव लोड को यूज करता है लॉसेस के फॉर्म में, वो लैगिंग होता है, यानी कि उस पर हमारा पावर फैक्टर जो है वो लैगिंग कर जाता है, लैगिंग हो जाता है। और जब हमारा कैपेसिटर बैंक जो रिएक्टिव लोड को यूज करता है तो हमारा पावर फैक्टर यहाँ पर लीडिंग हो जाता है, यानी कि लीडिंग पावर फैक्टर पर चला जाता है, जिसकी वजह से हमारा पावर फैक्टर यहाँ पर इंप्रूव हो जाता है, पावर फैक्टर हमारा यहाँ पर सही हो जाता है, यूनिटी पावर फैक्टर पर आ जाता है, जिसे हम 1 भी कहते हैं। तो दोस्तों अब आपके दिमाग में यहाँ पर एक सवाल आ रहा होगा कि लैगिंग और लीडिंग क्या होता है, यानी कि लैगिंग पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर क्या होता है। तो दोस्तों यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर, इन सब के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है। तो दोस्तों अगर आप वो वीडियो को देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी पावर फैक्टर क्या होता है, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों उस वीडियो को लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, आप डिस्क्रिप्शन से भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि लैगिंग पावर फैक्टर क्या होता है, लीडिंग पावर फैक्टर क्या होता है और यूनिटी पावर फैक्टर क्या होता है, जिसे हम बेस्ट पावर फैक्टर भी कहते हैं। तो दोस्तों बेसिकली तो हमारा पावर फैक्टर 1 रहता है, यानी कि जिसे हम यूनिटी पावर फैक्टर कहते हैं, और जब हम इस पर इंडक्टिव लोड को कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा पावर फैक्टर बिगड़ जाता है, लैगिंग पर चले जाता है, जिसे हम लैगिंग पावर फैक्टर कहते हैं। और जब हम इस पर कैपेसिटर बैंक को कनेक्ट करते हैं पावर फैक्टर को दोबारा इंप्रूव करवाने के लिए, यानी दोबारा यूनिटी पर लाने के लिए, तो वो जो पावर फैक्टर होता है वो लीडिंग में होता है, जिससे हमारा पावर फैक्टर दोबारा यूनिटी पर आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर लैगिंग पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर क्या होता है वो आपको मेरी दूसरी वीडियो में जाकर देखना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी कि कैपेसिटर बैंक जो है वो पावर फैक्टर को किस तरीके से इंप्रूव करता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल इलेक्ट्रो रिपेयरिंग को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।